श्री सीताराम। जय हनुमान। जय गुरुदेव भगवान। जय बाबा वैद्यनाथ। जय माँ जगदम्बे। हर हर गंगे माँ गंगे। श्री सीताराम। आगे मैंने श्री हनुमान जी अशोक वाटिका के लिए यात्रा कर चुके थे, वहाँ तक कथा हो गई थी। यह हनुमान चरित है। हनुमान चरित तो सुनने से यदि आप श्रद्धा विश्वास पूर्वक कथा भी सुनिएगा तो जितना फायदा संपुट बल्ली पाठ से होता है उतना ही फायदा आपको कथा सुनने में भी होगा। कहा गया है, नाम का चिंतन हरि कथा दोनों एक समान है। कहते तुलसी सूर्य जी तन मन में भगवान है। भगवान का नाम लीजिए, कथा सुनिए, अथवा आप इसका फल होता है जो आप कहीं भी घूमिए, संसार में कोई भी आप काम कीजिए, अपनी दृष्टि राममय बना करके रखिए, हनुमानमय बना के रखिए, भगवती मय बना के रखिए। जो भी आपके इष्ट हों वैसा बना करके रखिए और उसी के लिए, उसी एकाग्र स्थित के लिए तो ये कथा पुराण है। तो चलिए, ब्रह्म बेला का समय है। असुर यत्र तत्र विद्यमान निद्रामग्न थे। श्री राम पारायण पवन पुत्र को अशोक वाटिका पहुँचने में कोई विघ्न नहीं रहा। वहाँ से वाटिका का निर्मल सरोवर एवं अद्भुत देवालय आदि का अमित शोभा की ओर कैसे दृष्टिपात करें, वे तो माता सीता के दर्शनार्थ आतुर थे। सीधे अशोक वृक्ष पर पहुँचे और उनके सघन पत्तों में छिप गए। उन्होंने नीचे देखा, करुणा एवं सतीत्व की परम तेजस्विनी मूर्ति माता सीता चरणों की ओर नेत्र किए चुपचाप बैठी थी। उनके नेत्रों से रह रहकर अश्रुपात हो रही थी। जगत जननी श्री जानकी जी के दर्शन कर श्री राम भक्त अंजनानंदन अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके आह्लाद की सीमा न रही। अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए उन्होंने मन ही मन कहा, आज जानकी जी को देखकर मैं कृतार्थ हो गया। आहा, परमात्मा श्री राम जी के कार्य की सिद्धि मैं ही निमित्त हुआ। अध्यात्म रामायण
में कहा गया है, हनुमान जी कहे हैं, कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं दृष्टा जनकनंदनी। कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं दृष्टा जनकनंदिनीं मयैव साधितं कायं रामस्य परमात्मनः। मयैव साधितं कार्यं रामस्य परमात्मनः। लेकिन माता की दयनीय दशा देखकर श्री हनुमान जी दूसरे ही क्षण अत्यंत दुखी हो गए। वे मन ही मन सोचने लगे कि क्या करें। उसी समय कोलाहल सुनकर श्री पवन नंदन अशोक के सघन पत्तों में सावधान होकर छिप गए और माता जानकी जी डर से सिकुड़ कर बैठी हुई थी। श्री पवन कुमार ने दूर से देखा, अनेक सुंदरी राक्षसियों से घिरा कज्जलगिरी तुल्य दशमुख रावण चला आ रहा है। उन स्त्रियों के साथ रावण की महारानी मंदोदरी भी थी। जनक दुलारी के समीप आकर रावण कहने लगा, जनक नंदिनी, तुम मुझसे क्यों डरती हो? मैं तुम्हें प्राणों से भी अधिक चाहता हूं। तुम व्यर्थ ही क्यों कष्ट सह रही हो? तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। अरे उस वनवासी राम में क्या रखा है? उसमें यदि किसी प्रकार की शक्ति होती तो वह अब तक कभी भी आकर ले गया होता। किंतु मैं त्रैलोक्य विजयी हूं। मनुष्य तो क्या, देवता, असुर, नाग और किन्नर आदि सभी मेरे नाम से कांपते हैं। इस त्रिकूट पर लंका के दुर्भेद्य दुर्ग में एक पक्षी का भी प्रविष्ट नहीं होता। फिर वह वनवासी राम सतयोजन सागर पार कर यहां कैसे आ सकेगा? वह तो सर्वथा असमर्थ, निर्मम, अभिमानी, मूर्ख और अपने को बड़ा बुद्धिमान मानने वाला है। पर अब उससे तुम्हें क्या लेना है? तुम मेरी बनकर रहो। फिर देव, गंधर्व, नाग, यक्ष और किन्नर आदि की स्त्रियां तुम्हारी सेवा करती रहेगी। मैं पूर्ण समर्थ हूं। यदि चाहूं तो तुम्हें बलपूर्वक ग्रहण कर सकता हूं, किंतु मैं तुम्हें हृदय से प्यार करता हूं। इस कारण
क्लेश देना उचित नहीं। तुम स्वयं मान जाओ, इसी से तुम्हारा कल्याण है। लेकिन माता सीता के मन पर प्रलोभन का कोई प्रभाव न होते देख दशानन ने आगे कहा, सुंदरी सीता देख, जब तक मुझे रोष नहीं आता तब तक मेरे पक्ष में निर्णय कर ले। अन्यथा यदि मुझे तनिक भी क्रोध हुआ तो मैं अपनी तीक्ष्ण तलवार से एक ही वार में तेरा मस्तक धड़ से अलग कर दूंगा। तेरे शरीर का मांस गीध और कौवा स्वयं नोच नोच के खा जाएगी। राक्षसियां तो तुझे कच्चा ही चिबा जाएगी। क्रूरतम दशमुख की बिख दग्ध सर तुल्य बानी से माता जानकी जी तनिक भी भयभीत एवं विचलित न हुई। उन्होंने अपने सम्मुख एक तृण रख सिर नीचा किए हुए कहा, अधम राक्षस, तुझे जो करना है शीघ्र कर ले। तेरे जैसे पापी के द्वारा यंत्रणा पाने की अपेक्षा मर जाना ही बेहतर है। अपने को त्रैलोक्य बीजी बताने वाले नीच कुत्ते, तू मेरे प्राणनाथ की अनुपस्थित में मुझे चुरा कर ले आया और यहाँ अपने घर में एक असहाय नारी के सामने डींग हाँक रहा है। तू तभी तक प्रलाप कर जब तक श्री राघवेंद्र लंका में पदार्पण नहीं करते, पर तू देखेगा निकट भविष्य में तेरी सोने की लंका अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगी। और तू अपने बांधवों एवं कुटुंबियों सहित मेरे स्वामी के अमोघ सर के भेंट चढ़ जाएगा। जिस समय कौशलेंद्र की बाण वर्षा से विदीर्ण होकर तू यमलोक को जाएगा, उसी समय उनके प्रताप को समझ सकेगा। वे प्रभु जब तक यहाँ से दूर हैं तब तक तू पागलों की तरह इच्छानुसार प्रलाप कर ले। श्री राम वियोगिनी सती सीता जी के कठोर वचन सुनते ही दशानन के नेत्र लाल हो गए। क्रोधोन्मत्त रावण तलवार निकालकर श्री जनक किशोरी की ओर दौड़ा, किंतु उसे रोकती हुई उसकी पत्नी मंदोदरी प्रेम पूर्वक समझाया, नाथ, आप इस दीन क्षीण दुखिया एवं कातर मानवी को छोड़ दीजिए। इसमें क्या रखा है? आपको तो वरण करने के लिए देव, गंधर्व, नागादिकों की परम लावण्यवती स्त्रियां प्रतिक्षण प्रस्तुत है। मंदोदरी के पैरों पड़ने एवं अनुनय विनय करने से रावण ने पुनः क्रोधपूर्वक भगवती श्री सीता से कहा, जानकी देख, आज तो मैं तुझे छोड़ देता हूं, किंतु
यदि 1 मास में तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं निश्चय ही तुझे अपने हाथों से मार डालूंगा। अच्छा तो यही होगा कि तू यथाशीघ्र मेरी बात मान ले। तदनंतर दशानन ने अत्यंत भयानक बदन वाली राक्षसियों सबसे कहा, ए निशाचरियों, यह सीता आदर, प्रलोभन, भय या जिस प्रकार मेरे अनुकूल हो जाए वही प्रयत्न करो। यदि 1 मास में यह मेरे बस में हो तब तो यह मेरे महान राज्य सुख का उपभोग करेगी, और यदि इसने अपना निश्चय नहीं बदला तो 31वें दिन इस मानवी को मारकर मेरा कलेवा बना देना। रावण चला गया और उसके इच्छानुसार अनेक भयानक राक्षसियाँ दुखनी श्री जनक किशोरी को विविध प्रकार से डराने धमकाने लगी। यह दृश्य देखकर श्री पवनात्मज क्षुब्ध हो उठे। उनके जी में आया कि इन नीच राक्षसियों को अभी मसल कर रख दूं, किंतु नीच निपुण मेधावी श्री हनुमान जी ने भगवान श्री राम जी का कार्य पूरा करने के लिए धैर्य से काम लिया। कितनी सुंदर बात है। यह कथा जो है इस कथा में कष्ट है तो उसका उपाय धैर्य है। धैर्य की अनुपम महत्ता है जो मानव के विपत्ति में सहायक होता है। तो चलिए उन अत्यंत निर्मम एवं दुष्ट राक्षसियों के द्वारा पति वियोगिनी माता सीता को डराया जाते देख एक बूढ़ी राक्षसी जिसका नाम त्रिजटा था, जो तत्काल सोकर उठी थी, उन सबसे कहने लगी, अधम निशाचरियों, निश्चय ही तुम लोगों के बुरे दिन समीप आ गए हैं, अन्यथा तुम लोग दौर्भाग्य नाशन श्री राम जी की पत्नी सीता देवी के सम्मुख इस प्रकार का दुखद आचरण नहीं करती। देखो, मैंने अभी एक भयंकर और रोमांचकारी स्वप्न देखा है जो दशानन सहित समस्त राक्षस वंशों का विनाश एवं देवी सीता के अभ्युदय का सूचक है। सीता की बातों को सुनकर राक्षसियां भयभीत हो गई और वे स्वप्न के संबंध में उससे आग्रह पूर्वक बार बार पूछने लगी। त्रिजटा ने उन्हें बताया, मैंने स्वप्न में रावण के मुरमुराए तेल से नहाकर लाल कपड़े पहने हुए देखा था, करवीर की माला पहने मदिरा से उन्मत्त रावण को मैंने पुष्पक विमान से धरती पर गिरते देखा। मुंडित मस्तक रावण ने काले वस्त्र पहन रखे थे और उसे
एक स्त्री कहीं खींचे लिए जा रही थी। शरीर पर लाल चंदन का लेप किए और लाल पुष्पों की माला धारण किए रावण तेल पीता, हंसता, नाचता गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। एकमात्र विभीषण को छोड़कर मैंने स्वप्न में रावण के समस्त पुत्रों एवं सेनापतियों को मुंडित मस्तक और तेल में नहाए देखा है। मैंने यह भी देखा है कि रावण सुअर पर, मेघनाद सोस पर और कुंभकर्ण ऊंट पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर गए हैं। इतना ही नहीं, मैंने स्वप्न में यह भी देखा है कि एक मूंगे के समान लाल मुख वाले महातेजस्वी बानर ने अनेक असुरों को मृत्यु के मुख में ढकेलकर लंका में आग लगा दी है। वह जलकर भस्म हो गई। मेरे विचारों अनुसार यह मेरा प्रातः काल का स्वप्न है और यह शीघ्र ही सत्य सिद्ध होगा। बुद्धिमती वृद्धा त्रिता ने अंत में राक्षसियों को उपदेश देते हुए कहा, निशाचरियों, जो चक्रवर्ती सम्राट की पुत्र वधू सती सीता राज्य के समस्त सुख और वैभव को ठोकर मारकर अपने वीर पति के साथ अरण्य में चली आई, श्री रघुनाथ जी के साथ कुश, कंटक और कंकरीले बीहर पथ में कष्ट उठाती हुई सुख का अनुभव करती रही। उस अपनी पतिव्रता भारजा और परम आदर प्रियतमा सीता का इस प्रकार धमकाया और डराया जाना कौशल्या नंदन श्री राम जी किस प्रकार सहन कर सकेंगे? तुम सब की दुर्दशा होगी, तुम्हें कहीं शरण नहीं मिलेगी। अतः इन्हें कठोर एवं दुर्वचन कहना छोड़कर इनका सम्मान करो, इनके साथ मधुर वाणी का व्यवहार करो और विदेह नंदिनी से कृपा और क्षमा की याचना करो। इसी में तुम लोगों का हित है। वृद्धा राक्षसी त्रिजटा के वचन के अनुसार राक्षसियां भयभीत हो गई और वे माता सीता के चरणों में सिर रखकर उनसे क्षमा की प्रार्थना करके वहां से चली गई। माता सीता के दुख की सीमा न थी। उन्होंने व्याकुल होकर त्रिजटा से कहा, माता, तुम इस विपरीत काल में मेरी सहायिका सिद्ध हुई हो, किंतु अब प्राणनाथ के वियोग में इन भयंकर राक्षसियों के बीच में जीवित रहने से कोई लाभ नहीं। तुम मेरी थोड़ी और सहायता कर दो, कुछ सूखी लकड़ियों जुटा दो और थोड़ी सी आग ला दो, जिससे मैं चिता बनाकर उसमें अपना यह शरीर जला दूं। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। अब यह कष्ट मुझसे नहीं सहा जा रहा है। माता सीता फूट फूट कर रो रही थी। उनके दुख से दुखी वृद्धा त्रिजटा ने उन्हें अनेक युक्तियों से समझाया
और फिर वहां से चली गई। माता का रुदन सुनकर वृक्ष पर छिपे बैठे बजरंग श्री हनुमान जी का हृदय जैसे विदीर्ण होने लगा। उनके नेत्रों में आंसू भर आए, पर उन्होंने माता के डर जाने की आशंका से सहसा उनके सम्मुख जाना उचित नहीं समझा। माता सीता ने दुख के आवेग में शरीर छोड़ देना ही उचित समझा। उन्होंने सोचा फांसी लगाकर मर जाने के लिए तो मेरी बेनी ही पर्याप्त होगी। प्राण त्याग देने का निश्चय कर दुखिनी श्री विदेह नंदिनी उठकर खड़ी हो गई। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। माता को इस प्रकार प्राणांत करने का निश्चय करते देख सूक्ष्म रूपधारी पवन पुत्र अत्यंत मधुर स्वर में कहने लगे, प्रख्यात इक्ष्वाकु वंशोत्पन्न चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ बड़े प्रतापी और धर्मात्मा थे। उनके त्रैलोक्य विख्यात श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न देवताओं के समान शुभ लक्षणों से संपन्न 4 पुत्र हैं। उनके बड़े भाई श्री राम जी अपने अनुज लक्ष्मण तथा अपनी प्राणाधिका सहधर्मिणी जनक दुलारी के साथ पिता की आज्ञा पालन करने के लिए राज्य त्याग कर वन में आए। वे ऋषि मुनियों का दर्शन करते दंडकारण्य पहुँचे। वे करुणावतार श्री राम जी गौतमी नदी के तट पर पंचवटी आश्रम में रहते थे। श्री राम जी की अनुपस्थिति में लंकाधिपति दुष्ट दशानन उनकी पत्नी सीता देवी को छल पूर्वक हरण कर ले गया। लौटने पर कुटिया में श्री सीता को न पाकर श्री राम जी व्याकुल हो गए। श्री लक्ष्मण जी के साथ श्री सीता जी को खोजते हुए शोकाकुल श्री राम जी मार्ग में जटायु को परम धाम भेजकर ऋषिमुख पर्वत पर आए। वहीं कपिराज सुग्रीव से उनकी मैत्री हुई। सुग्रीव का बड़ा भाई बाली उसका शत्रु था। प्रलंब बाहु श्री राम जी ने वीरवर बाली को एक ही बाण से मार डाला और सुमित्रा कुमार ने सुग्रीव को किष्किंधा के राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। किष्किंधा के राजा वानर राज सुग्रीव ने विदेह नंदिनी श्री सीता जी का पता लगाने के लिए कोटि कोटि वीर वानर भालुओं को चारों दिशाओं में भेजा है। मैं उन्हीं कपिराज सुग्रीव का भेजा हुआ एक तुच्छ वानर हूं। मार्ग में जटायु के भाई संपाति से भेंट हुई। उन्होंने जनक नंदिनी का पता बताया। उन्हीं के निर्देशानुसार माता सीता जी को ढूंढते हुए विभीषण से भेंट हुई। उनके बताए अनुसार मैंने यहाँ महारानी सीता का दर्शन प्राप्त किया।
उनका दुख देखकर मेरा धैर्य छूट रहा है, पर मेरी यात्रा सफल हो गई। प्राणाराध्य श्री राम जी का वृत्तांत सुनकर माता जानकी के आश्चर्य की सीमा न रही। वे मन ही मन सोचने लगी, यह सत्य है अथवा मैं स्वप्न देख रही हूं, पर नींद तो मुझे आती नहीं, फिर स्वप्न कैसे देख सकती हूं जब मैं सुस्पष्ट वाणी सुन रही हूं। तो यह भ्रम भी नहीं है। माता ने कहा, जिन महाभाग ने मेरे प्राणनाथ का अमृतोपम संवाद सुनाया वे मेरे सन्मुख आवे। इसी का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी एक पंक्ति में कर दिए हैं। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लगा, सुनित ही सीता कर दुख भागा, सुनित ही सीता कर दुख भागा। यही जो एक पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं वही राम का चरित्र है। सब चरित्र हनुमान जी अशोक के वृक्ष पर से ही सुना दिए और रामचंद्र जी का गुणगान सुनने के बाद सीता जी प्रसन्न हो गई। अब माता सीता तो उनको आने का आदेश दी। हनुमान जी कितने नीतिज्ञ हैं। वहां पर पहुंचने के बाद जब तक माता सीता का आदेश नहीं हुआ, बगैर आदेश के पहुंचे नहीं। जाने के लिए उत्सुकता तो बहुत थी, उनका दुख देखकर उनसे रहा नहीं जाता था, लेकिन धैर्य पूर्वक उन्होंने अपने नाम ज्ञानी नाम अग्रगण्य का परिचय दिया। तो माता सीता का आदेश पाते ही श्री राम भक्त श्री हनुमान जी धीरे धीरे वृक्ष से उतरे। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा और विनय पूर्वक माता के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। मैंने पहले भी कहा है, मानव जीवन में विनय होना अनिवार्य है। जिस मानव के पास में विनय हो, समझिए कि यह मानवता की सार्थकता प्रदान करता है। इधर अत्यंत कुटिला राक्षसियों के बीच पति वियोग से दुखिनी श्री जनक नंदिनी ने अपने सम्मुख
विद्युत पुंज के समान अत्यंत पिंगल वर्ण वाले एवं पक्षी के बराबर आकार के बानर को देखा। तब वे सहम गई। बानर के नेत्र तपाए हुए स्वर्ण के समान चमक रहे थे। उस टेढ़े मुख वाले नन्हे से बानर को देखकर माता ने सोचा, मुझे छल पूर्वक फंसाने के लिए मायावी रावण ने यह माया रची है। अवनत बदना माता सीता व्याकुल होकर सिसकने लगी। भगवती सीता को नीचे मुख किए रोते देखकर श्री अंजनानंदन ने व्याकुल होकर कहा, माता आप किसी प्रकार की शंका न करें, मैं करुणा निधान श्री राम जी का शपथ लेकर कहता हूं कि मैं प्रभु श्री राम जी का दास और कपिराज सुग्रीव का सचिव हूं। उनके भेजने से आपका पता लगाने के लिए ही मैं यहां आया हूं। मेरे पिता परम पराक्रमी पवन देवता हैं। राम दूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। अपने सम्मुख श्रद्धा पूर्वक सिर झुकाए बद्धांजलि श्री पवन नंदन को देखकर माता जानकी ने कहा, तुम अपने को श्री रघुनाथ जी का दास कहते हो, किंतु मनुष्य और बानर का साथ कैसे संभव है? नर बानर ही संग कहु कैसे, नर बानर ही संग कहु कैसे। हाथ जोड़े श्री हनुमान जी ने विनय पूर्वक उत्तर दिया, माता सबरी की प्रेरणा से अनुज श्री राम जी ऋषिमुख पर्वत के समीप पहुंचे। गिरि शिखर पर बैठे सुग्रीव ने मुझे उनका पता लगाने के लिए कहा। मैं ब्राह्मण के वेश में प्रभु के समीप पहुंचा। परिचय हो जाने पर मैं लक्ष्मण सहित प्रभु श्री राम जी को अपने कंधे पर बैठाकर सुग्रीव के पास ले गया। वहाँ मैंने सुग्रीव से मैत्री करा दी। राज्य से बहिष्कृत सुग्रीव प्रभु कृपा से ही राज्य सुख का उपभोग कर रहे हैं। उन्हीं की आज्ञा से मैं यहाँ आया हूँ। आते समय प्रभु ने पहचान के लिए अपनी मुद्रिका मुझे दी थी। श्री हनुमान जी ने माता जानकी को मुद्रिका दे दी। प्रभु की प्रकाश बिखरने वाली रत्न जटित राम नामांकिता दिव्य अंगूठी को जानकी जी ने
ध्यानपूर्वक देखा, फिर तो उनके आनंद की सीमा न रही। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे। श्री राम जी दूत श्री हनुमान जी पर पूर्ण विश्वास होने पर माता जानकी ने उनसे कहा, पवन पुत्र, तुमने मेरा प्राण बचा लिया, निश्चय ही तुम मेरे स्वामी के अनन्य भक्त हो। मेरे स्वामी तुम पर पूर्ण विश्वास करते हैं, अन्यथा वे किसी पर पुरुष को मेरे पास नहीं भेजते। हनुमान, तुमने मेरी विपत्ति देख ली है। इन क्रूरतम निशाचरियों के बीच में किस प्रकार जीवित हूं, यह तुम्हारे सामने है। तुम श्री रघुनाथ जी से निवेदन करना कि आपके वियोग में मैं किस प्रकार जीवन धारण करूं। अवधि बीतने पर पापी राक्षस मुझे मार डालेगा। यदि वे प्रभु मुझे जीवित देखना चाहते हैं तो इस 1 मास के भीतर ही यहाँ पधार कर राक्षस वंश का संहार करें। अंजना नंदन, तुम भी उनसे इस युक्ति से बात करना जिससे मेरे प्राणनाथ तुरंत यहाँ आकर असुरों को मारकर मेरा उद्धार करें। भगवती सीता ने व्याकुल होकर आगे कहा, हनुमान, मुझ डूबती हुई के तुम बड़े सहायक सिद्ध हुए। मैं प्रभु के बिना जलहीन मीन की तरह तड़प रही हूं, पर क्या दयानिधान प्रभु भी कभी मेरा स्मरण करते हैं। बद्धांजलि। श्री हनुमान ने विनय पूर्वक उत्तर दिया, जननी, आपके वियोग में श्री रघुनाथ जी के दुख का वर्णन करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूं। आरजे, आपको न देखने के कारण श्री रघुनाथ जी का हृदय सदा शोक से भरा रहता है। उनका चित्त सदा आप में ही लगा रहता है। इस कारण उन्हें अपने शरीर पर चढ़े हुए डांस, कीड़े आदि को हटाने की भी शुद्धि नहीं रहती। श्री राम जी निरंतर आपके वियोग बहनी में जलते रहते हैं। आपके अतिरिक्त वे अन्य कुछ सोचते ही नहीं। आपकी चिंता के कारण एक तो उन्हें नींद नहीं आती, और कुछ देर के लिए नींद आई भी तो वे सीता सीता कहते जग जाते हैं। माता, आप प्रभु के संबंध में तनिक भी ग्लानि मत कीजिए। उन प्रेम मूर्ति प्रभु के हृदय में आपके प्रति आपसे दूना प्रेम है। करुणा निधान प्रभु ने सजल नेत्रों से आपको संदेश भेजते हुए कहा, सीते, तुम्हारे बिना मुझे सृष्टि की समस्त वस्तुएं दुखदायिनी हो गई हैं। मन का दुख कहने से कुछ कम हो जाता है, पर किससे कहूं? मेरा दुख जानेगा कौन? प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व एक मेरा मन जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस
मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ लेना। तत्व प्रेम कर, तत्व प्रेम कर, मम अरु तोरा। तत्व प्रेम कर, मम अरु तोरा। जानत प्रिया, जानत प्रिया, एक मन मोरा। सो मन सदा, सो मन सदा, रहत तोहि पाई। जानू प्रीति रस एतने माही। सो मन सदा, रहत तोहि पाही। जानू प्रीति रस एतने माही। जीवन धन श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनकर श्री सीता जी आनंद मग्न हो गई। उन्होंने हनुमान जी से कहा, सुब्रत, अब तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे प्रभु यथाशीघ्र मुझे यहाँ से ले जाएं, देर न करें। विनीत आत्मा श्री पवन पुत्र ने उत्तर दिया, माता अब आप चिंता मत कीजिए, आप हृदय में धैर्य रखिए। परम प्रभु श्री राम का स्मरण करते रहिए। प्रभु के चरणों में केवल मेरे पहुंचने मात्र की देर है। आपका पता मिलते ही सर्वसमर्थ दयामय श्री राम जी यहाँ आकर राक्षसों को दंड देंगे और आपको अत्यंत आदर और प्रीतिपूर्वक यहाँ से ले जाएंगे। स्वामी ने मुझे आज्ञा नहीं दी है, अन्यथा मैं अभी आपको अपनी पीठ पर बैठा कर ले जाता और श्री भगवान के चरणों में पहुंचा देता। ये सब समझिए जो छोटे रूप में ही हैं वही पक्षी के रूप में हनुमान जी और अपनी वाणी रख रहे हैं। टेढ़ मुख वाले छोटे से बानर हनुमान के मुख से इस प्रकार की वाणी सुनकर माता सीता को हंसी आ गई। उन्होंने पूछा, बेटा हनुमान, यहाँ के वीर राक्षसों को तो तुमने देखा ही, उनकी शक्ति की भी सीमा नहीं है, पर सुग्रीव के साथ क्या सभी बानर तुम्हारी ही तरह लघुकाय हैं? मेरे मन में बड़ा संदेह हो रहा है। फिर क्या था? देखते ही देखते श्री पवन कुमार का शरीर सुमेरु पर्वत के समान आकाश से जा लगा। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी पर्वत तुल्य विशालकाय, तांबे के समान लाल मुख, वज्र के समान दंष्टा और तीक्ष्ण नख वाले भयानक महाबली हनुमान विशालकाय होकर माता सीता के सामने खड़े हो गए और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनयपूर्वक जानकी जी से कहा, माता, मैं वन, पर्वत, अट्टालिका, चहारदीवारी और नगर द्वार सहित संपूर्ण लंका को उसके स्वामी रावण सहित को उठाकर साथ ले जा सकता हूं। अतएव आप अपने मन में तनिक भी संदेह न करें। शाखा मृग में
बुद्धि कहाँ। किंतु परम प्रभु की कृपा से सर्प का छोटा बच्चा भी गरुड़ को खा सकता है। फिर इस कीट तुल्य रावण की क्या करना है। जननी, मैं वानर राज सुग्रीव का एक तुच्छ सेवक हूं। उनके यहाँ कोटि कोटि महाशक्ति संपन्न विशालकाय और भयानक वानर भालू हैं। वानर शिरोमणि विशालकाय श्री हनुमान जी की वाणी सुनकर माता जानकी के मन में संदेह तो दूर हुआ ही, वे अत्यंत प्रसन्न भी हो गई। उन्होंने श्री राम भक्त को आशीर्वाद प्रदान किया, हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों की निधि हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें। हो तात बल शील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो। अजर अमर गुण निधि सुत हो। करहूँ बहुत करहूँ बहुत करहूँ बहुत रघुनायक छो। रघुनायक छो। करहूँ बहुत रघुनायक छो। प्रभु कृपा करें, जगत जननी के मुखारविंद से आशीर्वाद प्राप्त कर श्री पवन पुत्र कृतार्थ हो गए। उन्हें जैसे निखिल सृष्टि की बहुमूल्य निधि प्राप्त हो गई। वे माता जानकी के चरणों में लौटने लगे। उनके प्रेमानंद की सीमा न थी। उनके अंग अंग पुलकित हो गए एवं नेत्रों से अश्रु प्रवाह चल रहा था। भुवन पावनी माता जानकी की चरण रज उनके मुखमंडल में लिपट गई थी। हाथ जोड़कर गद गद वाणी में हनुमान जी ने भगवती सीता से कहा, माता, मैं कृतार्थ हो गया। मेरा जीवन एवं जन्म सब सफल हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ होता है, यह जगत प्रसिद्ध है। श्री हनुमान जी ने फिर कहा, माँ, मुझे भूख लगी है और मेरे सम्मुख इस वाटिका में विविध प्रकार के मधुर फल लटके दिख रहे हैं। यदि आप आज्ञा प्रदान करें तो इन्हें खाकर क्षुधा निवारण कर लूं। जानकी ने कहा, बेटा, तुम फल खाकर तृप्त हो जाओ, यह तो मैं चाहती हूँ, किंतु यहाँ बड़े बलवान और शूरवीर सशस्त्र सैनिक सदा पहरा देते रहते हैं। श्री हनुमान जी ने कहा, माँ, यदि आप प्रसन्न मन मुझे आज्ञा दे दें तो मुझे इन असुरों की तनिक भी चिंता नहीं है। भगवती सीता ने महावीर हनुमान को बल और बुद्धि से संपन्न जानकर कह दिया, बेटा जाओ, श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए इच्छानुसार मधुर फल खाओ, पेट भर लो। आज श्री हनुमान जी को आदेश मिल गया पेट भर मधुर फल खाने के लिए। माता सीता भी प्रसन्न चित्त से उन्हें आदेश दे दिया। माता सीता की परख में हो गया
और आशीर्वाद ही दिए अजर अमर का। तो भगवती सीता का जिसको आशीर्वाद मिल गया, और वैसे ज्ञानी नाम अग्र हनुमान जी हैं ही, बल बुद्धि के निधान हैं ही। तो इससे आगे मैं दूसरे दिन रखूँगा, जो अब अशोक वाटिका को विध्वंस करेंगे, ये सब कहानी बाद में आप श्रोता सागरों के बीच अपनी प्रविष्ट कराऊंगा। ध्यान रहे, मैंने बार बार यही विनती करता हूँ, जो जिस समुद्र में मैं प्रविष्ट करूँगा, जिस श्रोता सागर में मैं प्रविष्ट करूँगा, वो श्रोता सागर मुझे स्थान दें, प्रविष्ट करने का आदेश दे। जैसे माता सीता आज हनुमान जी को आदेश दिए हैं फल खाने के लिए, तो आप समाज का कल्याण होगा, आपके परिवार का कल्याण होगा। मैंने कल्याण भरी सारी बातें आज तक, मैं तो 3 महीना से ये कथा कह रहा हूँ, आज तक सारी बातें मैं कल्याण की ही कही है। आप लोगों का कल्याण हो, आप लोग सुने, मैं समझूं कि मेरे श्रोता सुन रहे हैं, तो मैं हनुमान जी की तरह गदगद हो जाऊंगा और गदगद कंठ से आप लोगों को फिर कथा सुनाऊंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम।